जी धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगी। उम्मीद है आपको पहला वाला लेक्चर भी समझ में आया होगा और इसके साथ साथ आपने अपनी लर्निंग भी की होगी। कौन सी लर्निंग की थी मैंने? क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए दिया था, उसको आपने लर्न कर लिया। गुड। लर्न करने के बाद उसको एक कॉपी बना लीजिए जिसपे लिखिए, ठीक है, और घर में किसी को उसको चेक जरूर कराइए। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंपोनेंट्स ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन है। कंपोनेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन से पहले थोड़ा सा पीछे से देख लेते हैं कि हमने स्टार्ट किया था सेंसिटिविटी इन मैमल्स का। सेंसिटिविटी इन मैमल्स जिन दो सिस्टम्स पे डिपेंड करती है वो कौन कौन से सिस्टम होते हैं? पहला नर्वस सिस्टम और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। इन दोनों सिस्टम की कोऑर्डिनेशन से ही सेंसिटिविटी मैमल्स की शो होती है, ठीक है। अब इनकी कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इनकी कोऑर्डिनेशन में, उसको देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स फॉर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज स्टिमुलस, सेकंड इज रिसेप्टर, थर्ड कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पांस। यानी कोऑर्डिनेशन के लिए, इन दोनों सिस्टम्स की कोऑर्डिनेशन के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 5 कंपोनेंट्स हैं: स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रिस्पांस। स्टिमुलस पहले भी आप पढ़ चुके हैं, बार बार समझाया जा रहा है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए, जहनशीन भी हो जाए, आगे जाके आपको मुश्किलात नहीं हो। स्टिमुलस किसे कहते हैं? एनी चेंज इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई सा भी बॉडी के अंदर का चेंज या एनवायरमेंटल चेंज क्या कहलाता है? स्टिमुलस। एग्जाम्पल में हमारे पास पेन है, टच है, साउंड है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है रिसेप्टर। रिसेप्टर कौन होते हैं? सेंस ऑर्गन्स होते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। कौन कौन से सेंस ऑर्गन है? स्किन, एयर्स, आईज, नोज, टंग, ठीक है। रिसेप्टर्स आया समझ में आपकी कि वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स और ये सेंस ऑर्गन ही रिसेप्टर्स होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। दे डिटेक्ट द स्टिमुलाई। कोई भी स्टिमुलाई या कोई भी एनवायरमेंटल चेंज होता है, वो लेने वाले या वो रिसीव करने वाले, वो शनाख्त करने वाले कौन होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स। देन कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर्स कौन होते हैं? हेड होते हैं। इस पूरी कोऑर्डिनेशन का जो कमांड है या हेड है वो कौन है? कोऑर्डिनेटर्स है। कोऑर्डिनेटर्स में आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। इनका बहुत अहम फंक्शन है क्योंकि सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेना और आगे कमांड देना या ऑर्डर देना किसका काम है? कोऑर्डिनेटर्स का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर का फंक्शन क्या है? रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। रिसेप्टर जो भी इंफॉर्मेशन लेगा, एनवायरमेंटल चेंज स्टिमुलस लेगा, आगे किसको देगा? कोऑर्डिनेटर्स को, यानी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर बारी आती है अफेक्टर की। अफेक्टर बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनको कंट्रोल कौन करता है? कोऑर्डिनेटर्स। यानी कोऑर्डिनेटर्स का मैंने आपको काम बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेना और इफेक्टर को क्या करना? कमांड देना या ऑर्डर देना, ठीक है। इफेक्टर आपका मसल्स, कोई भी बॉडी पार्ट का मसल्स हो सकता है। रिस्पॉन्स वो एक्शन होता है जो आप अगेंस्ट स्टिमुलस करते हैं। कोई भी स्टिमुलस हिट करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसके जवाब में जो भी एक्ट परफॉर्म करेगी बॉडी वो क्या कहलाएगा? रिस्पॉन्स कहलाएगा। इसकी जो है एक्शन जो है ये ह्यूमन मूवमेंट की फॉर्म में हमें नजर आता है, मूवमेंट ऑफ दी मसल्स। इसको इन एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं, स्लो चार्ट से, कि कोऑर्डिनेशन होती किस तरह से। सबसे पहले देखते हैं स्टिमुलस का। स्टिमुलस एनवायरनमेंट से क्या है? यानी किसी भी चेंज को रिसीव करेगा और किसको देगा? रिसेप्टर को। ये एनवायरमेंटल चेंज है, जो रिसीव कौन करेगा? रिसेप्टर रिसीव करेंगे, सेंस ऑर्गन रिसीव करेंगे। सेंस ऑर्गन की इंफॉर्मेशन किसको देगा? कोऑर्डिनेटर को, यानी हेड्स को देगा। कोऑर्डिनेटर उस इंफॉर्मेशन को लेंगे, इंटरप्रीट करेंगे और जो भी उसके एक्ट में या उसके जवाब में रिस्पॉन्स देना होगा या कमांड देनी होगी, हुक्म देना होगा, वो कोऑर्डिनेटर किसको देगा? इफेक्टर को। और इफेक्टर रिस्पॉन्स शो कर देगा। स्टिमुलस का आंसर कौन देगा? इफेक्टर करेगा और वो आंसर जो है वो रिस्पॉन्स की फॉर्म में हमें नजर आएगा। एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूकम्बर की, खीरे की। खीरा कैसा होता है जायके में? सबको अच्छा लगता है, गर्मियों में ठंडा ठंडा, ठीक है, जायका भी इसका अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी क्यूकम्बर या खीरा कड़वा
इट्स बिटर टेस्ट, इसका कड़वा जायका स्टिमुलस है। आपने खीरे को अपनी टंग पे रखा तो आपको इसका टेस्ट कैसा लगा? बिटर। तो टंग आपकी क्या हो गई? रिसेप्टर। बिटर टेस्ट स्टिमुलस और टंग आपका क्या हो गई? रिसेप्टर। उसके बाद ये बिटर टेस्ट फील किसने कराया? कोऑर्डिनेटर ने। कोऑर्डिनेटर आपके पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है जिन्होंने इस बिटर टेस्ट इंफॉर्मेशन लेके इस बिटर टेस्ट को फील कराया। उसके बाद कमांड कहाँ गई? इफेक्टर में। आपके हैंड मसल्स में आ गया इंफॉर्मेशन और आपने क्या कर दिया रिस्पॉन्स में? स्टॉप ईटिंग। अब आपने उस खीरे को मजीद नहीं खाया। क्यों? क्योंकि उसका जायका कैसा था? कड़वा था। दूसरी एग्जांपल हमारे पास हॉट वाटर की है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, पानी बहुत ज्यादा गर्म है, तो हॉटनेस या हाई टेम्परेचर आपका क्या हो गया? स्टिमुलस। स्किन आपकी क्या हो गई? रिसेप्टर। आपने गर्म पानी को टच किया, अपनी उंगली से टच किया, ठीक है, तो इसका हाई टेम्परेचर का हमें फील किसने कराया? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड यानी कोऑर्डिनेटर ने इंफॉर्मेशन देके फील कराई कि इसका टेम्परेचर बहुत हाई है और कमांड दे दी मसल्स को और आंसर में या रिस्पॉन्स में आपने क्या कर लिया? विड्रॉल ऑफ हैंड। अपना हाथ क्या कर लिया? पीछे कर लिया, यानी अब उस हॉट वाटर को आपने टच नहीं किया। नॉइस इज ऑल्सो अ स्टिमुलस। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है कमरे के बाहर, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपसे तैयारी नहीं हो पा रही। नॉइस को रिसीव किसने किया? रिसेप्टर आपके एयर्स थे, ठीक है। एयर्स ने इंफॉर्मेशन को या उस स्टिमुलस को रिसीव किया और इंफॉर्मेशन किसको दे दी? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ने मसल्स को कमांड दी और आपके हैंड मसल्स ने जो है वो एक्ट परफॉर्म किया। रिस्पॉन्स में आपने क्या कर दिया? दरवाजा बंद कर दिया, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह से अपनी लर्निंग कर सकें। तो उम्मीद है आपको ये जो है ये कोऑर्डिनेशन या कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। एक्टिविटी से भी देख लेते हैं। ये देखिए कुकुम्बर की एक्टिविटी और हॉट वाटर की एक्टिविटीज को अच्छी तरह से इन एक्टिविटीज से भी समझ लीजिए। जी गर्ल्स, अब इसको एक्टिविटी से समझ लेते हैं। जो आज हमने पढ़ा है उसको एक्टिविटी से भी देख लेते हैं। ये क्या है आपके पास? क्यूकम्बर। जी, खीरा। खीरा कैसा होता है? वैसे नॉर्मली तो इसका टेस्ट अच्छा होता है, लेकिन समटाइम ये कैसा होता है? कड़वा होता है। तो अगर ये खीरा जो है मैं टेस्ट करूं, सबसे पहले इस खीरे का टेस्ट, ये क्या है? हमारा स्टिमुलस है, ठीक है। अब मैंने इसको कहाँ रखा है? अपनी जुबान पर। तो जुबान क्या है? टंग क्या है? रिसेप्टर है। अब अगर इसका टेस्ट बिटर है, लेट सपोज इसका टेस्ट कड़वा है, तो रिसेप्टर ने ये मैसेज यानी कड़वा, मुझे इसका बिटर टेस्ट कैसे फील हुआ? मैसेज कहाँ गया? ब्रेन में। तो ब्रेन आपका क्या है? कोऑर्डिनेटर है। ब्रेन आपका कोऑर्डिनेटर है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ने जो भी मैसेज आया है उसको इंटरप्रीट किया है और कमांड दी है। कमांड किसको दी है? इफेक्टर्स को। इफेक्टर बॉडी के मसल्स होते हैं, ठीक है। अब ये कमांड मेरे पास आई है मेरे हाथ में और मैंने क्या कर दिया है रिस्पॉन्स में? स्टॉप ईटिंग, यानी अब क्योंकि इसका टेस्ट कड़वा था तो अब मैंने खाना रोक दिया है। इसी तरह से अगर हम इस कप को देखें, अगर मैं इसको टच करूं, लेट सपोज कि ये हॉट है, ठीक है, तो दिस हॉटनेस इज क्या? ये हॉटनेस क्या है? ये आपका स्टिमुलस है। अब ये हॉटनेस जो है वो रिसीव किसने किया है? रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर आपकी क्या है? स्किन, यानी फिंगर की स्किन है। मैसेज कहाँ गया है आपका? कोऑर्डिनेटर पे, ब्रेन और एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ने इसको रीच किया है, इंटरप्रीट किया है और कमांड किसको दी है? अगेन फिंगर की मसल्स को दी है और मैंने अपना हाथ क्या कर लिया है? पीछे कर लिया है। तो आइए आपकी समझ में एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है। गर्ल्स, अब जर्नल वर्क देख लीजिए। आप लोगों ने क्वेश्चन ए और बी जर्नल में कर लिया होगा। मैंने डायग्राम्स बताई थी, वो भी आपने बना ली होंगी, ठीक है। अगेन मैं बता रही हूँ, फिर पेंसिल शेड डायग्राम बनाएगा, कलरफुल डायग्राम नहीं बनाएगा, उसको लेबल जरूर कीजिएगा। होमवर्क में आपको अब डू क्वेश्चन नंबर 1 सी एंड डी, लेकिन ये सी और डी बुक वाला नहीं है, ये सी और डी ये वाला है जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब आपको सी और डी ये वाला करना पड़ेगा जो बोर्ड पे लिखा है। यहीं से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए इसी वीडियो से। सी क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। और डी क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप यहां से नोट करेंगे। आंसर मैं आपको बुक पे बता रही हूँ, ठीक है। आंसर बताने से पहले लर्निंग का काम देख लीजिए। लर्न क्वेश्चन नंबर बी हाफ। हाफ का मतलब है आपको हाफ याद करना है। उसमें आपके पास 3 तरह की मूवमेंट थी, तो आप जो है वो शुरू की 2 मूवमेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेस्टिक मूवमेंट एंड टैक्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक को फिलहाल
ये बी को हाफ लाजमन याद करके इसको आप लिखेंगे। अब इसका आंसर देख लीजिए। आपके पास क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 18 पर। समरी पे पॉइंट नंबर 9 है। हेडिंग डलेगी सबसे पहले द एंडोक्राइन सिस्टम की, उसके बाद पैराग्राफ का स्टाइल सबको फॉलो करना है, पैराग्राफ के फॉर्मेट पे लिखेंगे। द एंडोक्राइन सिस्टम इज मेड अप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच रिलीज टाइनी अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस कॉल्ड हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर डी आपके पास है, व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स की आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी पेज नंबर 11 पर, सेंसिटिविटी इन मैमल्स का सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, लाइन नंबर 3 यहाँ आपको हार्मोन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हार्मोन्स की हेडिंग डलेगी और इसके बाद आपको पैराग्राफ का फॉर्मेट फॉलो करना होगा। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये आपको हार्मोन की डिटेल यहाँ तक लिखनी है और जो है वो लर्निंग अपनी कर लीजिएगा और काम साफ सुथरा कीजिएगा। इंडेक्स आप साथ साथ मेंटेन कीजिए। आज डी क्वेश्चन तक हो गए, चैप्टर का नेम लिख के इंडेक्स लाजमन मेंटेन करेंगे और डेट भी डालेंगे। ठीक है, ओके, उम्मीद है आपको समझ में आएगा सारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।